हुजूर से वफा की बात आई है तो दो बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा। पहली चीज, हुजूर से हम इश्क क्यों करते हैं, हुजूर से मोहब्बत की बात क्यों करते हैं। और याद रखना पहली चीज तो ये, ईमान के लिए हुजूर से इश्क करना हम पे फर्ज है। हुजूर से इश्क के बगैर ईमान हो ही नहीं सकता, ईमान का तसव्वुर नहीं हो सकता। हुजूर से इश्क करना हमारे ईमान के लिए जरूरी है। बल्कि मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। जब तक तेरे इश्क रसूल को देखकर लोग तुझे पागल न कहने लगे, उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं यहां पर दो बातें करने चला हूं। नंबर एक, हुजूर से इश्क क्यों करते हैं, नौजवानों की खास तवज्जो, क्यों मोहब्बत करते हैं, क्यों प्यार करते हैं। नंबर एक, हुजूर हैं ही ऐसे, हुजूर हैं ही ऐसे कि जो देखे इश्क करने पर मजबूर हो जाए, जो देखे प्यार करने पे मजबूर हो जाए। मैं यहां अपने नौजवान उलमा से कहूंगा, ये मेरे मखदूम लोगों से कहूंगा, आज दुनिया अगर रसूलुल्लाह पर भौंक रही है तो उसमें कसूरवार कहीं ना कहीं हम भी है। वजह यह है कि हमने रसूलुल्लाह की सीरत को सही तौर पर लोगों के सामने पेश नहीं किया। अगर हमने हुजूर की सीरत लोगों के सामने पेश की होती तो शायद ये दिन हमें देखना नहीं पड़ते। कम से कम पढ़े लिखे लोग तो ऐसी बात ना करते। बहुत माजरत के साथ, अगर मेरे जुमले आपको गलत लगे तो मुझे माफ कर देना, माफी का खास्तगार हूं। हमने अपने पीरों का तारुफ कराने के लिए तो दर्जनों हजारों जलसे कर दिए और जो करामतें नहीं थी वो भी गढ़ गढ़ के पेश की। हमने बाप दादा और अपने खानदानों की तारीफ के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो, जितने जलसे, जितनी महफिलें, जितनी एड़ी से चोटी तक का जोर हमने अपने पीरों, अपने बाप दादाओं और दीगर गैबन शाह गली के अलग अलग मोहल्ले के पीर फकीरों के लिए हमने जो कोशिशें काविशें की है, क्या इतनी काविशें हमने रसूलुल्लाह की सीरत को पेश करने के लिए भी की है? अगर की है तो आपकी अजमतों को सलाम है, और अगर नहीं किया है तो बताओ कसूरवार कौन है? वल्लाह अपने नबी हैं ऐसे, अगर काफिर भी उनको देख ले तो उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। बस इख्तिसार के साथ में पेश करना चाहता हूं, मेरे जुमले तर्क लगे। मैं पहली मर्तबा भागलपुर जिला में आया हूं, मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, लेकिन मेरे दिल पर जो गुजरती है मैं कह देता हूं। वल्लाह जब मैं गुफ्तगू करता हूं तो मेरे जहन में टारगेट के तौर पर कोई शख्सियत नहीं होती, इसलिए कि शख्सियतों को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूं और गीबत को मैं हराम समझता हूं। लेकिन बताओ, अगर हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह के माँ बाप का नाम नहीं पता है तो मिलाद के जलसे हमने कितने किए, लेकिन उसमें फिर हमने किया क्या है? रसूलुल्लाह के मौजज़ात अगर नहीं पता तो मिलाद के जलसे में मौजज़ात नहीं बयान होंगे तो फिर किसमें बयान होंगे? अगर हुजूर की 11 बीवियों के नाम हमारे जवानों को नहीं पता तो जिम्मेदार कौन है? हमने क्यों नहीं बयान किया अज़वाज पाक के नाम? अगर ऐसा नहीं किया तो अल्लाह की अदालत में कल खुतबा को भी खड़े होना है, उलमा को भी खड़े होना है, इन अवाम को भी खड़े होना है। हुजूर के नाम पे जितना हमने खाया है उतना कोई नहीं खाता, इसलिए कि हमारा तो अकीदा ही यही है। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। कोई किसी के दर का खाता है, कोई किसी के दर का। हम तो खाते ही मुस्तफा जाने रहमत, हमारी नस्लें पल रही है उनके टुकड़ों पर। हम ये फख्र से कहते हैं कि हम पल रहे उनके टुकड़ों पर, और यहाँ भी पल रहे हैं, वहां भी पलते रहेंगे। मेरे इमाम कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़चियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर हैं ही ऐसे। चले बात कर लेते हैं जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। तवज्जो, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तवज्जो, जो देखे
करने पे। मोमिन काफिर की बात नहीं करता, मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं करता। जो देख लेगा वो इश्क करने पर मजबूर हो जाएगा, और जो न देखे कम से कम वो सही सीरत सुन लेगा तो इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा। एक मर्तबा का वाकया है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा, ये रसूलुल्लाह की पहली ज़ौजा है जो 2 मर्तबा बेवा हो चुकी हैं। अब आप गौर से सुनते जाना, अपनी बहनों की भी तवज्जो। मेरी माओ और बहनों, अपने बच्चों को सोते वक्त कुत्ते बिल्ली तोता मैना की कहानी न सुनाओ, पिंकी टिंकी बबलू टबलू की कहानी न सुनाओ, मोटू पतलू की सिलियन मत दिखाओ, बल्कि अपने बच्चों को सोते वक्त रसूलुल्लाह के मोजज़ात बताओ। अपने बच्चों को जो है वो कहानी किस्से के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के वाक़यात बताओ, हुजूर की सखावत, हुजूर की शुजाअत, हुजूर का हुस्न, हुजूर का इल्म, हुजूर का इख्तियार, हुजूर का हाजिर और नाजिर होना। माए अपने बच्चों को पिला दे ताकि दुनिया की कोई ताकत मेरे नबी का इश्क हमारे बच्चों के सीने से छीन न सके। अल्लाह अकबर। अगर काफिर भी हुजूर की सीरत सही पर तौर पे मालूम कर ले, पढ़ ले, सुन ले, तो वो भी इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा। कहते हैं कि सैयदा खदीजतुल कुबरा 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, मालदार इतनी थी, दौलत इतना उनके पास दौलत इतनी मौजूद थी कि अल्लाह अकबर, मक्के वाले उनको मलका तुज्जार के नाम से जानते थे। यानी वो पूरे मक्कतुल मुकर्रमा की मलका कहलाती थी, बल्कि उनको मलकतुल अरब भी कहा गया है, अरब की मलका भी कहा गया है। हुस्न भी था, जमाल भी था, नसब भी था, माल भी था, लेकिन होता ये था औरत तो औरत होती है, औरत बड़ी कमजोर होती है। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा का माल जो है, अल्लाह अकबर, खदीजतुल कुबरा का माल जब लोग तिजारत के लिए लेकर जाते तो उनके साथ चिटिंग कर लेते, उनका माल हड़प कर लेते, उनका माल का नुकसान कर देते और अपनी जेब भरकर भाग जाते। खदीजा को फिक्र हुई कि कोई मुझे ऐसा ईमानदार मिलना चाहिए, ऐसा दयानतदार मिलना चाहिए कि जो मेरा माल तिजारत ले जाए और फिर वो पूरी दयानतदारी के साथ जो है वो मेरा काम कर सके। अब दिल से सुनना, खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेली नफीसा से मशवरा किया। नफीसा, मक्के में तो इतने औबाश लोग हैं, ऐसे गुंडे लोग रहते हैं, माओ के साथ जिना करने वाले, नंगे होके काबे का तवाफ करने वाले, बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले, जानवरों के साथ बदी करने वाले, इस माहौल के अंदर किससे खैर की उम्मीद की जा सकती है। नफीसा ने निशानदही की, अबू तालिब का भतीजा है, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला का बेटा है, अल्लाह अकबर, उसका नाम मोहम्मद है, क्या तुमने उसको देखा है? लोग उसके तकवे की कसम खाते हैं, लोग उसकी परहेजगारी की कसम खाते हैं। खदीजा, अगर अपना माल तुम उसके हवाले कर दो, यकीन से कहती हूँ कि वो अमानतदार भी है, वो दयानतदार भी है, वो सच्चा भी है, वो सादिक व अमीन भी है, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। अहले मक्का उसके तकद्दुस पे कुर्बान जाते हैं। खदीजा ने अब तक मेरे आका को देखा नहीं था। जनाब अबू तालिब से गुजारिश की, आप अपने भतीजे को भेजें और किसी तरीके से मेरे माल की हिफाजत करवा दें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जब माले तिजारत को लेने के लिए खदीजा के घर पर आते हैं गुफ्तगू करने के लिए। अब जरा कई किताबों का, इतने मजमुआ सीरत की किताबों का एक साथ निचोड़ कर इस वाक़े के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। खदीजा फरमाती हैं कि मक्के में मेरा घर ऐसे मुकाम पर था, न सूरज निकलते वक्त न सूरज डूबते वक्त उसकी किरणें मेरे घर में कभी नहीं आती थी। समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, जैसे हिंदुस्तान में अगर किसी का मकान का दरवाजा शिमाल या जुनूब की तरफ होगा तो सूरज निकलते वक्त या सूरज डूबते वक्त कभी सूरज की किरणें दरवाजे से उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इसलिए कि कब दाखिल होती है, या तो घर मशरिक की तरफ हो या तो मगरिब की तरफ हो। मशरिक की तरफ होगा तो निकलते वक्त तो सूरज की किरणें दाखिल होगी, मगरिब की तरफ होगा तो डूबते वक्त सूरज की किरणें दाखिल होगी। खदीजा कहती है, सैयदा खदीजा, कि मेरा घर मक्के में ऐसी मकाम पर था और दरवाजा उस तरफ था कि न सूरज निकलते वक्त मेरे घर के दरवाजे से सूरज की किरणें आती थी, न डूबते वक्त तो सूरज की किरणें आती थी। फरमाती हैं, एक मर्तबा मैं अपने दरवाजे की तरफ पीट करके और दीवार की तरफ चेहरा करके किसी काम में मसरूफ थी तो मैंने अचानक देखा कि सूरज की
किरणें मेरे घर के दरवाजे से मेरे घर की दीवार पर पड़ी। तो मैंने हैरत से सोचा कि आज सूरज निकला किधर से है, आज सूरज निकला किधर से है कि मेरे घर में सूरज की किरणें आ रही है। ये जो मुहावरा सुनते हो ना कि सूरज किधर से निकला, ये सैयदा खदीजा के जुमले की खैरात है, सूरज किधर से निकला। इसलिए कि वो बहुत बड़ी शायरा भी थी, उन्होंने कहा कि सूरज निकलते डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी किरणें नहीं आती थी। मैं दीवार की तरफ रुक करके और दरवाजे की तरफ पीट करके काम कर रही थी, सूरज की किरणें पड़ी। तो मैंने सोचा सूरज किधर से निकला। जब मैं पलट कर देखती हूं तो मैं हैरान हूं कि सूरज नहीं था, वो तो एक खूबसूरत जवान था, वो तो खूबसूरत जवान था जिसके चेहरे से किरणें मेरे दरवाजे से मेरी दीवार पर पड़ रही थी। मैं हैरान थी कि मक्के में कोई इतना कोई खूबसूरत भी हो सकता है जिसके चेहरे की किरणें दीवारों को मुनव्वर करती हो। ये कोई मुबालगा नहीं है मेरे जवानों। शमाइल तिरमिजी में मौलाए कायनात से रिवायत मौजूद है कि जब अल्लाह के रसूल दरजे वो दीवारों के सामने खड़े रहते तो दीवारों का अक्स मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे के अंदर नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान उस खूबसूरती का अंदाजा करो, उस खूबसूरती का अंदाजा करो कि हुजूर के चेहरे के अंदर दीवारें नजर आती थी। और सूरज और चांद अगर उसके सामने हुजूर खड़े हो जाते तो सूरज और चांद हुजूर के चेहरे में तैरते नजर आते, इतने खूबसूरत थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कहते हैं, सुनियो तुम्हें क्या पता इश्क की बात हमने की है, अपना नबी वो नबी है। सहाबा कहते हैं अगर अल्लाह कुरान नाजिल ना भी करता तो मेरे नबी इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ लोग हुजूर का चेहरा देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। हुजूर थे इतने खूबसूरत, इतने हुस्न वाले। अम्मा खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा, वो कहती मैं तो सब कुछ हार गई, मैं तो उनके सामने सरेंडर हो गई। मैंने पूछा आप कौन है, तो बहुत सादगी और मासूमियत से कहा मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, जनाब अबू तालिब ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हारे घर आऊं और तुमसे बात करूं। खदीजा कहती है जो भी ताजिर आता था मैं उससे सारी बातें तय करती थी, लेकिन ये पहला ताजिर था, मैंने कुछ बात नहीं की। वो जो कहते जाते थे मैं सिर्फ हाँ हाँ कहती जाती थी, वो जो कहते जाते थे मैं हाँ हाँ कहती जाती थी। खदीजा तुम हाँ क्यों ना कहती, इनके सामने तो अरब के बड़े बड़े फुसहा की हालत ये है। मेरे इमाम कहते हैं फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी गुफ्तगू सुनकर अरब के फुसहा का हाल ये होता कि मुंह में जबान नहीं, इसलिए कि जिसके मुंह में जबान ना हो कम से कम वो आंखों से यूं तो करता है ना, सर तो हिलाता है ना। लेकिन हुजूर की बात सुन करके असर ये होता था कि लोग सर हिलाना भी भूल जाते थे, ऐसा लगता था जैसे इसके जिस्म से जान ही निकल गई। ये फसाद का हाल था, ये फसीह व बलीग थे। इस तरीके से हुजूर अफसहुल अरब थे, पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह ने आपको फसाद दी थी। तो खदीजा कहती थी बस मैं हाँ हाँ करती रही और सारा मामला तय करके वो क्या गए कि मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरी कैफियत ये हो गई कि मैं सोचती थी मक्के में कोई इतना मुत्तकी है कि जो किसी पर नजर उठाकर नहीं देखता, मक्के में कोई इतना परहेजगार है। आखिर मैंने अपने गुलाम मैसरा से कहा मैसरा इस मोहम्मद के साथ माले तिजारत लेकर तुमको जाना है। अब ध्यान से सुनते जाना, मैसरा से कहा तुमको जाना है, लेकिन मैसरा जब भी हम माल लेकर के भेजते थे तो हम यही कहते थे माल का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना, माल का ध्यान रखना, पैसों का ध्यान रखना। लेकिन मैसरा आज जब तुम मोहम्मद के साथ जा रहे हो मुझे माल की कोई परवाह नहीं, बस तुमने मोहम्मद का ध्यान रखना और तुमने करना एक काम ये है, मैं अपने लहजे में बात कर रहा हूं, तुमने करना एक काम ये है मोहम्मद के ऐब गिनते रहना है, मोहम्मद के ऐब नोट करते रहना है, मोहम्मद में ऐब कितने हैं
रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो यह करूं, जब भी आका का नाम लिया जाए अलकाब और आदाब के साथ लिया जाए, लेकिन जनाबे खदीजा के जज्बात बयान करने के लिए मुझे उनके मिन जुमलों को कहीं कहीं नकल करना पड़ेगा, ताकि अंदाजा हो कि खदीजा चाहती क्या थी। कहती है खदीजा, मोहम्मद के ऐब तुमने गिनना है, मैं सरा तुमको उनका ख्याल करना है। अब अल्लाह अकबर, काफिला रवाना होता है, मलका तुज्जार का काफिला रवाना होता है, मक्के के ताजिरों का काफिला भी साथ साथ जाता है, और फिर उसके बाद मैसरा गुलाम भी साथ साथ जाता है। अल मुख्तसर ये, जब वो काफिला वापस आता है तो खदीजा अपनी सहेली नफीसा को लेकर अपनी टेरिस पर बैठ जाती है, और टेरिस पर बैठ करके आने वाले काफिले के मंजर को देखती है। तो खदीजा ने पहला नजारा क्या देखा, वो काफिला जो दूर से आ रहा था, गर्द गुबार की वजह से सारा काफिला छुपा था, सिर्फ ये लगता था कि कुछ आ रहा है। ऊंटों के, खच्चरों के, घोड़ों के पैर की धूल ने पूरे काफिले को छुपा रखा था। उस पर अरब की चिलचिलाती हुई धूप थी, लेकिन उस गर्दो गुबार में सबके चेहरे छुपे थे। अगर दूर से किसी का चेहरा धूल में भी चमक रहा था तो वो आमिना के लाल का चेहरा था, जो धूल में भी चमकता हुआ नजर आया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे से, वाह 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 वाह, क्या काशी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धूल में भी हुजूर का चेहरा चमक रहा था, और बताया जा रहा था जब आसमान के चांद और सूरज को धूल मुतासिर नहीं कर सकती, तो आफताब नबुव्वत और महताब रिसालत को धूप कैसे मुतासिर कर सकती है। खदीजा देखकर हैरान थी, किसी को देखकर हैरान थी। ऐसे में मैसरा दौड़ा दौड़ा आता है, अल्लाह अकबर, टेरिस पर चढ़ जाता है, मालका के कदमों में बैठता है, और मालका के कदमों में बैठ के कहते हैं, मालका देख देख कितना मुनाफा आया, देख कितना मुनाफा आया। हजरत मलका तुज्जार जनाबे खदीजा ने कहा, मैसरा चुप रहे, मेरे सामने माल की बात न कर, और सच्ची सच्ची जवाब दे जो पूछती हूँ। बता मोहम्मद में तूने ऐब कितने देखे, आज तुझे वो ऐब बयान करना है। मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, अभी तो नबुव्वत का ऐलान भी नहीं हुआ, मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा मुसलमान नहीं, खदीजा का गुलाम है। और एक आका जाती अपने गुलाम से पूछ रही है, सच सच बता कि तूने मोहम्मद में ऐब क्या देखा। अब वो जो बयान करता है उसको सुनते जाएं, अपने नबी की शान सुने। मैसरा से कहा, खदीजा ने मोहम्मद के ऐब क्या है, तो मैसरा ने कहा, उसके बदन पर मक्खी नहीं बैठती। कहा कि मैंने पूछा ऐब, कहा उसके जमीन पर उसका साया जमीन पे नहीं पड़ता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा वो कभी किसी को गाली नहीं देता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा सबके पसीने में बदबू आती है, उसके पसीने में मैंने कभी बदबू नहीं देखी। खदीजा ने कहा, मैसरा मैं ऐब पूछ रही हूँ, तो कहा कभी वो झूठी कसम नहीं खाता। कहा उसका ऐब पता, खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता। कहा उसका ऐब पता, कहा कि वो दूसरों का बोझ उठाता। कहा उसका ऐब पता, कहा धूप में बादल उसके सर पे साया करता है। कहा उसका ऐब पता, मैंने उससे बढ़कर सखी किसी को नहीं देखा। कहा उसका ऐब पता, उससे बढ़ के सच्चा नहीं देखा। कहा ऐब पता, ऐब मैसरा ऐब ऐब ऐब। तो कहा कि मैंने देखा कि जब धूप में सब लोग एक दरख्त के नीचे जमा हो जाते और वो आखिरी में आता, उसको बैठने के लिए साया नहीं मिलता, तो दरख्त की टहनियां बढ़ करके उसके सर पे साया करने लगती है। खदीजा ने कहा, मैसरा ऐब बता। कहा उसको बकरियां सजदा करती है। खदीजा ने कहा ऐब बता, तो कहा दरख्त तो उस पे सलाम पढ़ते हैं। कहा ऐब बता, बंजर जमीन पे कदम रखता है तो वो जमीन हरी हो जाती है। कहा ऐब बता, सूखे कुएं में थूक देता है तो वो पानी से भर जाता है। कहा ऐब बता, खारी कुएं में थूक देता है तो वो मीठे हो जाते हैं। खदीजा ने कहा ऐब बता ऐब। तो उस वक्त मैसरा ने कहा, वल्लाह खदीजा मैंने तेरा नमक खाया है, नमक। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हाथ में चांद लाकर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज लाके रख दे, और फिर पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है। तो
कसम खुदा की, अल्लाह ने इसको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उससे हुदूद तादुश शरिया, उससे हुदूद तादुश शरिया, करिया करिया बस्ती बस्ती। ये कोई मोमिन नहीं बोल रहा है, ये जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो बोल रहा है कि ये बेऐब है। वजह बताऊं, मैं सरा काफिर था, तवज्जो करना, मैं सरा काफिर था मगर हरामी नहीं था, हलाली था, हलाली। तो जिसका खून हलाली होता है वो काफिर होकर भी कभी नबी की गुस्ताखी नहीं करता। जो नबी की तौहीन करते हैं वो बताते हैं कि नबी बुरे नहीं है, उनकी मां में शराफत कितनी है वो ये बताते हैं। जब माएं नेक होती है, हलाल खून जिस्म में होता है, आप टीवी पर बैठकर भौंकने वालों को तकलीफ आपको क्यों हो रही है? वो अपना नसब बता रहे कि है किसकी औलाद, इसलिए कि अगर हलाली होते तो मैसरा की तरह कहते कि काफिर होकर भी कह रहा था कि इनमें कोई ऐब नहीं है। और बरेली का ताजदार इसी को गुनगुनाता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। हुजूर ऐसे हैं जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। हमने तो हुजूर को पढ़ा नहीं, हुजूर को सुना नहीं, इश्क इश्क की बातें की, इश्क इश्क की बातें की, इश्क किया नहीं। अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो बताओ आज क्या हम दाढ़ियां मुंडाकर अपने चेहरे से गटर में फेंक रहे होते? अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो क्या मस्जिदें इस तरीके से वीरान पड़ी होती? अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो कब्र अनवर में हुजूर को हम इस तरीके से तकलीफ दे रहे होते, औरतों पे पाप की नजर डालकर हुजूर का दिल दुखा रहे होते, अपने घरों की शादियों में बैंड बाजे डीजे और ढोल ताशे बजाकर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हो? कौन सा इश्क किया है, कौन सी मोहब्बत की है? हम कहते हैं आशिक रसूल, जितनी तकलीफ कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को ये आशिक कहलाने वाली कौम पहुंचा रही है उतना दुश्मन नहीं पहुंचा रहे हैं। अरे दुश्मन तो होता ही है तकलीफ पहुंचाने के लिए। याद रखना, टीवी पर भौंकने वालों के जुमले से मेरे नबी को उतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितना दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकने वाले की इस फेल से रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होती होगी। जब तुम मस्जिदों को वीरान करते होगे मेरे आका के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। क्या इसी दिन के लिए रसूलुल्लाह ने ताइफ में पत्थर खाए थे? क्या इसी दिन के लिए ओहद में दंदाने रसूल शहीद हुए थे कि आका दीन हमारे घर तक पहुंचाएंगे? हमारी बेटियां मेलों के अंदर बेपर्दा घूमेगी, हमारी बेटियां मेकअप करके वलीमा के अंदर बेपर्दा जाएगी, हमारी बेटियां दुपट्टों को मफलर बना देगी। याद रखना, हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदा रसूल का कलमा पढ़ते हैं और हमारा नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है। मेरी कौम के जवानों, अगर इस दौर के गुस्ताखाने रसूल का मुकाबला करना है तो आपको सुन्नतों के सांचे में ढलना होगा, चेहरों पे दाढ़ियां सजानी होगी, मस्जिदों को आबाद करना होगा। आज मेरे कान पर यह आवाज आ रही है, लोग कह रहे हैं कि हालात खराब हुए, जेल भरो, तहरीक शुरू करो। मैं सियासी लोगों से कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं ये जुमला कहना चाहता हूं, आज जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, आज मस्जिद भरो तहरीक की जरूरत है। मस्जिदों को भर दो, मस्जिदों को आबाद कर दो, इंशाअल्लाह हमें किसी जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं है। याद रखना, हमें मस्जिदों को आबाद करना होगा। और अगर इसी तरीके से सजदे छोड़ते रहे, इसी तरीके से दाढ़ियां मुंडाते रहे और हुजूर को तकलीफ पहुंचाते रहे, आपसे पूछना चाहता हूं, ये नारे सिर्फ निजात का जरिया नहीं। आओ, जिसने इश्क किया उसने कुर्बानी कितनी दी, और हमने इश्क की सिर्फ बात की, कुर्बानी कोई नहीं दी। वही आखिरी बात, दो बातें करना चाहता था, एक हो गई, एक सुन ले, बात खत्म। जिसने इश्क किया, जिसने किया, कुर्बानी दी। हम कोई कुर्बानी देना नहीं चाहते। एक सहाबी है, 16-17 साल की उम्र के सहाबी, उनका नाम है अब्दुल्ला अल मुज़नी। उनकी खुसूसियत यह है कि वो जवान है, 16-17 साल के। वो रहते थे देहात में, एक देहात में रहते थे, और वो मदीने मुनव्वरा किसी काम से आए थे। बहुत संजीदगी से सुन ले आप इसको,
अल्लाह करे आपके दिल में ये बात उतरे। किसी काम से मदीने मुनव्वरा आए थे, जब जा रहे थे रास्ते से तो देखा कि भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग खड़े हैं कुछ बैठे हैं। तो नौजवानों की आदत होती है ना, भीड़ देखे तो झांके कि हो क्या रहा है। एक फितरत तकाजा होता है जवानों का, तजस्सुस होता है जवानों में, हो क्या रहा है। तो जैसे ही देखा ना तो देखा कि उस भीड़ में एक इतनी खूबसूरत शख्सियत जलवगर है, इतनी खूबसूरत, इतनी हुस्न जमाल का पैकर कि ऐसा लगता है कि जैसे कायनात हुस्न का खुलासा किसी एक जगह पर समेट कर रख दिया गया। अब्दुल्ला ने देखा, अरे, तो किसी से पूछा ये कौन है, तो कहा ये मोहम्मद का, वही मोहम्मद जो कहते हैं मैं रसूल का। हाँ, वो इतने हुस्न वाले, मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मैं भी मुसलमान हो जाऊं। कलमा पढ़ा, वो जवान मुसलमान हुए। और काम ऐसा था और भीड़ इतनी थी कि हुजूर से मुलाकात न कर सके, घर गए, अपने देहात में गए, गांव गए। तो वहां उनके चचा को पता चल गया इनके पहुंचने से पहले कि इनके भतीजे ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। चचा ने कहा, बेटे तेरा बाप मर गया था जब तू बच्चा था, मैंने तुझे पाला, तुझे अपने घर में रखा, तेरी माँ को पाला, हर राहत दी, हर आराम दिया, और अब तू बेदीन हो गया। तब अब्दुल्ला ने कहा, मैं बेदीन कब हुआ, बेदीन तो अब तक था, अब मैं दीनदार हो गया। चचा अब मैं दीनदार हो गया, मुझे मोहम्मद अरबी का दामन मिल गया, रूह फिदा का। अच्छा तो मेरे सामने मुंह चलाता है। डंडा उठाया, खूब मारा, एक ही बात कहता था, मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला कहते थे, तू मेरी जान ले ले चचा, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकता। एक बार तू उनको देख तो सही, तो तुझे पता चलेगा वो छोड़ने वाली शख्सियत नहीं है, वो छोड़ने वाली हस्ती नहीं है। तो मुझे मारते मारते मार देगा, लेकिन मैं उनको छोड़ नहीं सकता। अब्दुल्ला अपनी बिपता खुद बयान करते हैं कि रोज सुबह मेरा चचा मुझे पकड़ के समझाता, नहीं मानता तो मारता, इतना मारता, मारते मारते थक जाता, फिर कहता कल मारूंगा, फिर कहता कल रोज मारता। बिल आखिर कहते हैं कि जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। ईमान और कुफ्र में जब टकराव होता है, कुफ्र हार जाता है, ईमान जीत जाता है। अल्लाह अकबर, यही हुआ। अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, मार खाते रहे, पिटाई होती रही, लेकिन दामन रिसालत नहीं छोड़ा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी माजरत के साथ। हम ये जो कहते हैं ना, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, माज़ अल्लाह, अगर ईमान कबूल करने पर हमें इतनी मार पड़ी होती तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते। बड़ी माजरत के साथ, आज ईमान कबूल करने पर, आज दीनदार बनने पर, आज इबादत गुजार बनने पर, आज नमाजी बनने पर इज्जत मिलती है, तो भी लोग दीन की तरफ आने को तैयार नहीं। जितना मुसलमान इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, उतना कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर, घरों के अंदर फिल्में देखी जा रही है, उन घरों के अंदर फिल्में देखी जा रही है और बुतों की तारीफ फिल्मों में हो रही है, बुतों के शान में अशार गुनगुनाए जा रहे हैं, मुशरिकों की शादी के नाम पर उनकी इबादत गाहों के अशार पढ़े जा रहे हैं, उनके माबूदों की तारीफ में अशार पढ़े जा रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं मौलाना हमारे घर में बरकत नहीं है। जब तेरे घर में जिना का मंजर बताया जाएगा फिल्म में, तो तेरे घर में मेरे भाई बरकत कैसे होगी, तेरे घर में रहमत कैसे होगी। हमने अपना बड़ा नुकसान किया है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज, गुमराही से निकलो, गुनाहों के दलदल से निकलो, बुराइयों के दलदल से निकलो, आओ नेकी की तरफ आओ, आओ परहेजगारी की तरफ आओ, आओ तकवे की तरफ आओ। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला का चचा मारते मारते थक जाता है, लेकिन अब्दुल्ला छोड़ते नहीं दामन मुस्तफा। एक दिन ऐसा होता है जब चचा ने मारना छोड़ दिया, अब्दुल्ला अपनी अम्मी के पास आते हैं और माँ के पास आके कहते हैं, अम्मी मुझे अपने महबूब की, अपने आका की बहुत याद आ रही है माँ, एक मर्तबा मुझे मदीने जाने की माँ इजाजत दे दो। अम्मी अगर तुम मुझे इजाजत दोगी ना तो मैं अपने आका को देखकर वापस आ जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा
तेरा चचा अगर उसको पता चलेगा ना कि तू मदीने मुनव्वरा गया है तो वो बहुत नाराज होगा। इसलिए अगर तुझे जाना है तो तुझे अपने चचा से पूछना पड़ेगा। पहले अपने चचा से जाके पूछ, अगर तेरा चचा इजाजत देगा तो तू जा सकता है। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। चचा के पास आए और आकर के कहते, चचा तुमसे काम है। चचा कहते हैं बोलो क्या काम है। तो कहा चचा मुझे अपने महबूब की, अपने आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की बहुत याद सताती है। चचा एक मर्तबा मैं देखने जाना चाहता हूँ। चचा जान चुका था ये छोड़ने वाला नहीं है। तो चचा कहता है ठीक है मैं तुझे जाने की इजाजत दूंगा। अब ध्यान से सुनना, कुर्बानी देखो मेरे आका के असहाब की, मेरे नबी के सहाबा की। अल्लाह अकबर। चचा ने कहा तुम्हें जाने की इजाजत दूंगा, शर्त एक है। क्या शर्त है? कहा कि अगर तू मेरे घर से जाएगा, मैंने पाला, मैंने घर में रखा, मैंने सब कुछ दिया, अब अगर तू जाएगा एक बार मेरे घर से तो दोबारा तू पलट कर मेरे घर में नहीं आएगा। अगर तू उनको देखने जाएगा तो उधर कहीं रह जाना, इधर मत आना। अब किसी जवान को जिसकी शादी भी नहीं हो, जिसका घर भी नहीं हो, उसको ये धमकी कितनी बड़ी लगती है कि दोबारा घर में नहीं आना। लेकिन वारे मेरे आका के सहाबा का इश्क। अब्दुल्ला ने कहा चचा अगर नबी की मुलाकात और ज़ियारत अपना घर छोड़ने की वजह से मिल सकती है तो मैं तुम्हारा घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चचा चचा मैं दोबारा आपके घर में पलट कर नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे इजाज़त दे दो कि मैं जाकर अपने आका को एक झलक देख लूँ। चचा तो हैरान हो गया कि ये तो घर छोड़ने भी तैयार हो गया। फिर फौरन पैतरा बदला और कहा सिर्फ घर नहीं छोड़ना, ये जो माल तेरी जेब में है ना, ये सब माल भी मेरा दिया हुआ है, ये सब माल भी रख कर जाएगा, एक कौड़ी ले जाने नहीं दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर माल छोड़कर जाने से नबी का दीदार होता है, चचा मैं तेरे एक एक पैसे को तेरे घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा चचा, तेरा पूरा पैसा तुझे दे के जाऊंगा। चचा अब भी हार रहा था और जिंदगी की बाजी अपने छोटे से भतीजे के सामने शिकस्त वो खा रहा था। उसने फौरन कहा तू अपनी माँ से जाके पूछ ले, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं। अगर तुम मोहम्मद की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हो तो ये कपड़े भी तुम्हें उतार देने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक जवान से एक चचा अगर कपड़े उतरवाए तो उस वक्त किसी की फीलिंग क्या होगी, उसके जज्बात क्या होंगे। लेकिन अगर साहिब इस्तियाब इस बात का जिक्र न करते तो मुझे कहने की हिम्मत न होती। कुर्बान अब्दुल्ला के कदमों पर मेरी जान। जब चचा ने कहा ना ये कपड़े भी तुझे उतार के देने पड़ेंगे, तारीख के औराक गवाह है। अब्दुल्ला ने कहा अगर बदन के कपड़े उतार फेंकने से महबूब की ज़ियारत नसीब होती है तो सौदा बहुत सस्ता है। अब्दुल्ला कपड़े उतार करके देते हैं, सतर को छुपाते हैं, सतर छुपाकर अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और माँ से कहते अम्मी मैं अपने आका के पास जा रहा हूँ, मेरी हालत तो देखो, मुझे कुछ कपड़े दिला दो अम्मी। माँ ने कहा बेटा तेरी माँ बेवा है, इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे कपड़े दिला सकूं, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे मौजूद हैं। बेटे ये 2 दुपट्टे ले, जल्दी से भाग जा, कहीं तेरा चचा आ गया तो ये भी ले जाने नहीं देगा। 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक नीचे लपेटा, दूसरा ऊपर को ओढ़ा और अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा की तरफ जाने लगे, उस तरफ कूच करने लगे। अल्लाह अकबर। अब बात आगे बढ़ने से पहले एक बात कहता हूँ, देखो इश्क वालों ने इतनी कुर्बानी दी है, हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं। हम ना नींद छोड़ना चाहते हैं, ना हम कुर्बानी देना चाहते हैं, हम सस्ते के आशिक रसूल बनना चाहते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, इश्क रसूल इतना आसान नहीं। बड़ी माजरत के साथ अपने जैसे से इश्क करो तो इंसान को नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से इश्क किया तो फजर में अपनी आंख क्यों नहीं खुलती। मतलब कहीं ना कहीं हम चीटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखना, आशिक फजर में सोता नहीं पड़ा रहता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क़ुतुल क़ुलूब में इमाम अबू तालिब मक्की लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, झूठा। अब आप मुझे बताएं, जो इश्क का दावा करके पूरी रात सोए वो झूठा है, जो सुबह को फजर भी नहीं उठे उससे बड़ा झूठा कौन होगा। अल्लाह अकबर। हम झूठ बोल रहे हैं और सुन लो, ये सियासी लीडरों को हमने झूठ में पीछे छोड़ दिया है। ये पब्लिक के सामने झूठ बोलते हैं सियासी लीडरान, और हम रसूलुल्लाह के दरबार में झूठ बोलने की जसारत करते हैं।
का नारा लगाते हो। और आज के दौर में मसलक आला हजरत हक की पहचान और निशानी है। कभी उस आला हजरत को पढ़ा होता? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक नात खान शायर नात लिख कर लाता है और कहता है इमाम आप बहुत बड़े शायर हैं, मैंने कलाम लिखा जरा सुन ले। फरमाया मैं लोग शायरों को नहीं सुनता, मैं तो सिर्फ अपने भाई की शायरी सुनता हूँ, हसन रजा की या काफी मुरादाबादी की, बाकी और मैं किसी को नहीं सुनता। हुजूर सुन ले। फरमाया लाए हो तो चलो सुनाओ। तो उसने बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि उसका एक शेर का मफहूम ये था, हुजूर मैं आपके बगैर ऐसे तड़प रहा हूं जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। इमाम ने सुना, आंखों में आंसू, क्योंकि वो तो सच्चे आशिक थे, सच्चे आशिक थे, आंखों में आंसू आ गए। जब कलाम पूरा हुआ तो इमाम का जवाब सुनो। फरमाया शायर साहब आपका कलाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने जो लिखा है अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा आपके तलवे चूमने के लिए तैयार है, आपकी जूतियों को अपने सर पे रखने के लिए तैयार है। और जो आपने लिखा है वो सिर्फ शायरी और आपके दिल के जज्बात नहीं है। तो शायर साहब अल्लाह से डरिए, जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी उसकी निगाह से आपके दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। इतनी बड़ी बारगाह में आप झूठ बोलने की जसारत कर रहे हैं। अब आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फजर में हुजूर की तरफ से फरमान आ रहा है सलातो खैरुम मिनन नौम, वहां से गायब और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर का फरमान है दाढ़ी रख, वहां से गायब है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं जो कानों से जो है वो गाना सुने उसके कान में जो है शीशा पिघला करके डाला जाएगा। हुजूर की फरमा बरदारी से गायब है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, अपनी बाप ने नबी की बारगाह में झूठ बोलने की जसारत, तुम्हारे अंदर ये जसारत आई कहां से? और दुनिया में रुसवाई का वाहिद सबब ये है कि तुम अपने नबी की बारगाह में झूठ बोलने की जसारत कर रहे हो। आका को कब्र अनवर में हुजूर का दिल दुखा रहे हो। आओ अपनी जिंदगी को बदलो, जिंदगी को तब्दील करो। अगर वाकई सच्चा इश्क किया है तो कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। अब्दुल्ला मुज़नी ने घर छोड़ा, लिबास छोड़ा, माल छोड़ा, जब सब छोड़ दिया। अब याद रखना दूसरा पार्ट, जब कुर्बानी कोई देता है ना हुजूर के लिए, फिर हुजूर उस पर कितना करम करते हैं उसको सुन ले। और बात इख्तिताम को पहुंचती है। मदद के तालिब हो ना, अभी मदीने मुनव्वरा से इमदाद के काफिले उतरेंगे, अभी अर्शे आजम से इमदाद के काफिले उतरेंगे। हुजूर से सच्ची वफा तो कर। तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो हीरोइन की तस्वीर है और तू आशिक़े रसूल। अभी उठा करके पूछो कितने मोबाइल के अंदर है। हम जलील नहीं करना चाहते आपको, लेकिन अपना रिश्ता कमजोर हो गया हुजूर से, जिल्लत इसलिए है, वरना वो तो इतने करीम है। अगर पत्थर भी उनसे रिश्ता कायम कर ले तो हरम से सारे पत्थर निकाल के फेंके जाते हैं, लेकिन जो पत्थर उनके नाम पे नरम हो जाता है कयामत तक उसको इज्जत के साथ हरम में रखा। पत्थर भी वाबस्ता हो जाए तो इज्जत पा जाए। तुम तो इंसान हो, इंसान। सच्ची वाबस्तगी कर लो, फिर देखो कैसा इनकलाब आता है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आज राख के ढेर हो गए क्योंकि दिल में इश्क नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर उस पर कि तू बेबाक नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारी निगाहें तकद्दुस से जो है वो पाक नहीं, निगाहें औरतों को देखकर नापाक हो रही है, गंदे मनाजिर को देख के नापाक हो रही है, गंदी पिक्चरों को देख के नापाक हो रही है। आओ निगाहों में पाकी पैदा करो, दिलों में इश्क रसूल पैदा करो, फिर करिश्मा देखो, फिर करम देखो, फिर इमदाद का तरीका देखो, फिर इमदाद का अंदाज देखो। तो अब्दुल्ला अब सब छोड़ छाड़ कर मदीने मुनव्वरा जा रहे। जब मदीने जाने लगे एक वसवसा आ गया, फितरी तकाजा। अब्दुल्ला तूने तो उनको सिर्फ दूर से देख के कलेमा पढ़ा था, तेरी उनकी मुलाकात कभी नहीं, और तू उनको देखने के लिए आ गया और घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, चचा छोड़ दिया। अगर अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेंगे, ध्यान से सुनना,
अब अस्ल उन्वान आपके दिलो दिमाग में खुदा बिठा दे। अगर अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेंगे तो तेरा तो मुस्तकबिल ही तबाह होगा, तेरा तो कैरियर ही, तू कहां रहेगा, कौन तुझे पनाह देगा। अब्दुल्ला ने फौरन जिक्र करे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, छोड़। और अगर वो ना पहचाने तो मेरा काम तो यार से इश्क करना है, बाकी वो ना पहचाने तो उनकी अपनी बात है। मैं भीख मांग लूंगा मदीने में, किसी दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन अब तो उनका दामन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो छोड़ने वाली हस्ती ही नहीं है। क्यों? उनके लिए सबको छोड़ दो, उनके लिए सबको छोड़ दो, यही दीन है। इसीलिए तो हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये घर से नहीं कहा था अख्तर रजा ज़हरी ने, ताजुश शरिया ने ये बात अब्दुल्ला को देखकर कहा, असहाबे मुस्तफा को देखकर कहा था। इसलिए कि बरेली की बात घर में गड़ी हुई नहीं होती, बरेली की बात तो 1400 साल का इतने मजमुआ हुआ करता, चाहे दादा कहे चाहे पोता कहे, सबकी बात एक ही हुआ करती। पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। अब्दुल्ला ने झिड़क दिया, नहीं चले महबूब जो करे वो करे, मैंने तो बस फैसला कर लिया है। लेकिन अब वो पतलिया सा दुपट्टा ओढ़कर, पतली सी चादर लपेटकर जैसे ही मदीने मुनव्वरा में दाखिल होते, खुदा का करना आधी रात गुजर चुकी थी, मदीने वालों के दरवाजे बंद हो चुके थे, कोई बिस्तर पे सो रहा था, कोई मुसल्ले पे रो रहा था। अब्दुल्ला ने सोचा किसके घर जाऊं, ख्याल आया मुसलमानों की एक मस्जिद है जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। अब्दुल्ला चलो वही चल के बैठेंगे। अब मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए, इतनी ठंडी थी कि ठंडी से ठिठर रहे थे। वो माँ का दुपट्टा जो ओढ़ रखा था वो मदीने मुनव्वरा की सर्दी से बचने के लिए काफी नहीं था। सोचा कि चलो मस्जिद के कोने में जाकर बैठ जाएंगे, मस्जिद के कोने में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हजरत अब्दुल्ला मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं, एक बंदे को देखा कि कोई उनका इंतजार कर रहा है, एक बंदे को देखा कोई उनका इंतजार कर रहा है। अब्दुल्ला सोच रहे थे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन यहाँ कोई इंतजार कर रहा है। उस बंदे ने बढ़ करके सलाम किया और सलाम करके कहा, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है। उस बंदे को अब्दुल्ला ने कहा, मैं तो पहली मर्तबा मस्जिद में आया, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम बताया किसने। तो कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं, मैं बिलाल रसूलुल्लाह का गुलाम हूं और हुजूर ही ने बताया, कहा कि मेरा एक गुलाम है, नौजवान है, मेरे इश्क में अपनी माँ को, अपने चचा को, अपने घर को, हत्ता के कपड़े भी उतार कर माँ का दुपट्टा ओढ़कर मदीना आ रहा है। और मदीने में इतनी ठंडी है कि वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो अब बिलाल तुम यहाँ रुको और ये मेरा कंबल वो आए तो उसको दे देना और उसको ये मेरा कंबल उड़ा देना। अब्दुल्ला की आंखें फटी के फटी रह गई कि मैं तो सोच रहा था कि मुलाकात होने पर वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये कैसा महबूब है। मैं घर से निकला, इनको खबर थी, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है, और अपना कंबल दे गए। अब्दुल्ला कहते हैं उस सर्दी में मैंने रसूलुल्लाह का कंबल क्या बदन पे डाला, ऐसी खुशबू थी। अब इंतजार करने लगा, अब आएंगे अब आएंगे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, दिल का आलम जेरो जबर हो रहा था। ऐसे आलम के अंदर मैं इंतजार कर रहा था, अब आएंगे। बिलाल ने फजर की अजान पढ़ी, सहाबा किराम जो है वो जोक दर जोक अपने अपने अंदाज से मस्जिद नबवी शरीफ में ऐसे आए जैसे शाम होते हुए परिंदे अपने घोंसलों की तरफ आते हैं, और मस्जिद नबवी भरने लगी। मैं दिल पकड़ कर इंतजार कर रहा था, वो कब आएंगे, किधर से आएंगे, कहां से आएंगे। लेकिन मैंने देखा जैसे ही बिलाल ने खड़े होकर तकबीर कही, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं लाहौती नगमा गूंजा, वैसे ही वो आमिना का चांद जो है अपने हुजरे से खिरामे नाज करते हुए बेनकाब हुआ। मैंने चेहरा देखकर दिल पकड़ा, उसने अल्लाह अकबर कहकर कुरान शुरू किया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, आपके बिहार का, किसी बंगाल का, यूपी का, महाराष्ट्र का
का कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़ता है झूमकर तो कितना कैफ तारी होता है। जब कारी कुरान पढ़े तो मंजर क्या होता है, जब साहिब कुरान खुद कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान पढ़ने का और कुरान मुकद्दस की तासीर का अंदाज क्या होता होगा। बिल अब्दुल्ला कहते हैं नबी ने कुरान पढ़ा, मैं तो कैफ और मस्ती में झूम रहा था। नमाज के बाद मेरे आका मुसल्ले पर बैठ गए, असहाब की तरफ मुंह करके, काबे की तरफ पीठ करके। अब मैंने सोचा बात कैसे शुरू करूंगा, अपना तारुफ कैसे कराऊंगा। तो हुजूर ने सब तरफ चारों तरफ देखा और मुझसे पूछा, मेरी तरफ मुखातिब हो गया, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला, मैं तो हैरान था कि मैंने सोचा कि बात कैसे शुरू करूं, ये तो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। और फिर कहा, अब्दुल्ला माँ छोड़ के आए हो ना, चचा छोड़ के आए हो, घर छोड़ के आए हो, घबराना नहीं, अब तुमने यही रहना, यही तुम्हारी जगह है। अब अब्दुल्ला वही रहते रहे। अब्दुल्ला को गोया के वीआईपी कोटा मिल रहा था। असहाबे रसूल का मामला और था, अब्दुल्ला का मामला और था। क्यों? एक दिन अब्दुल्ला ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर। मस्जिद में जोर से जिक्र करने की ममानियत थी उस वक्त, किसी वजह से फारूक आजम ने खूब डांटा अब्दुल्ला को। यहाँ लोग दूसरे तिलावत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तुम चिल्ला के जिक्र करते हो। बहुत डांटा, इतना डांटा कि पहली बार डांट पड़ी तो बिल्कुल भर गए। सोचा कि आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर सामना किया तो रो पड़ूंगा, और रो पड़ूंगा तो फिर उमर की शिकायत करनी पड़ेगी। मैं एक पिलर के पीछे जाके बैठ गया, हुजूर को आज देखना नहीं है, देखूंगा तो रो पड़ूंगा। हुजूर आए, मिंबर पर खड़े हुए, जैसे ही खुतबा शुरू किया बेचैन था, देखे बगैर चैन नहीं आता। जैसे ही मैंने पिलर से सर निकाल करके देखा, आंख पड़ी उन पर और फूट फूट के रोने लगा। हुजूर के कानों में जब आवाज पहुंची ना तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुतबा रोक दिया। कौन रो रहा है? देखा अब्दुल्ला कहते हैं मुझे बुला भी लेते तो मेरी मेराज थी, लेकिन मेरे आका हम पे इतने करीम थे कि खुद मिंबर से नीचे उतर के मेरे पास चल कर आए और अपने सीने से लगा करके पूछा, अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? मैंने कुछ बयान नहीं किया, बहुत रोने लगा, मेरी सिसकियां बन गई, हिचकियां निकलने लगी, रोता रहा। आखिर फारूक आजम ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, इसको मैंने डांटा है। क्यों डांटा? जोर से जिक्र कर रहा था इसलिए। आका ने फरमाया, उमर ये सब छोड़कर आया है मेरे इश्क में, ये कुछ भी करे इसको करने देना, इसको कभी डांटना नहीं। इश्क वालों को ये इनाम दिया जाता है। एंड होती है गुफ्तगू, खत्म होती है जब जंगे तबूक का मौका आया। सच्चा इश्क करने वालों को इनाम क्या मिलता है? जब जंगे तबूक का मौका आया, सारे सहाबा चले, सबको चलने का हुक्म था, अब्दुल्ला भी चले, अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अब इस रिवायत को, अब तक के हजरत अब्दुल्ला की रिवायत अब्दुल्ला से चल रही थी, अब ये रिवायत इब्ने मसूद से है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, तबूक में हम पहुंचे, एक रात मेरा दिल बेचैन हुआ तो मेरे दिल ने चाहा कि रसूलुल्लाह से मुलाकात करूं। मैं अपने खैमे से निकला, हुजूर के खैमे पे गया तो हुजूर नहीं थे। सिद्दीक अकबर के खैमे में आया, वो भी नहीं थे। फारूक आजम के खैमे में आया, वो भी नहीं थे। मैं घबराया, अल्लाह खैर करना, ना रसूलुल्लाह खैमे में, ना सिद्दीक खैमे में, ना उमर खैमे में। मैं दौड़ा इधर उधर तो मैंने देखा मशअल जल रही है और एक जगह भीड़ इकट्ठा है। मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो क्या देखा, किसी का इंतकाल हो चुका था। मैंने कहा किसका इंतकाल हुआ? तो सहाबा ने कहा अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। अब्दुल्ला का? वो अब्दुल्ला जो सब छोड़ कर आए थे, जवानी में चले गए? हाँ चले गए। उस वक्त सहाबा कह रहे थे, आका मदीने का दस्तूर है कि जो इंतकाल करता है उसके रिश्तेदार उसको गुस्ल देते हैं। हुजूर इसको गुस्ल कौन देगा, इसका तो कोई रिश्तेदार नहीं। तो आका ने फरमाया, इसको अबू बकर उमर गुस्ल देंगे। इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है? सिद्दीक को फारूक ने गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद दोनों कब्र में उतर गए। जब उतरे तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाहर आ जाओ। सहाबा ने कहा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, जो रिश्तेदार गुस्ल देते अक्सर वही तो कब्र में दाखिल होने के लिए, जो है वो लिटाने के लिए दाखिल होते हैं। आका फरमाते, बाहर आ जाओ, इसलिए कि अब्दुल्ला को मैं अपने हाथ से उसकी कब्र में लिटाऊंगा। और फिर सुनियो, लोगों की कब्र में बाद में आते हैं, आशिकों की कब्र में तो लिटाने भी तशरीफ ले आते हैं, जनाजे में भी शरीक होने आ जाते हैं। उनके करम की बातें कोई इश्क करके तो देखे। सच्ची बात यह है, हमने सिर्फ दावे किए हैं, हमने सच्चा इश्क नहीं किया। मेरी कौम के जवानों, सबसे प्यार कर चुके,
सबसे इश्क कर चुके उनसे भी करके देखो, सबके लिए रो चुके उनके लिए भी रो के देखो। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब मगर, रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब मगर, अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा हो। सबके लिए रो के देखा है, कभी उनके लिए भी रो के देखो। सबसे वफा करके देखा है, कभी उनसे ही वफा करके देखो। सबको कुर्बानी देकर देखा है, उनके लिए भी कुर्बानी दे के देखो। सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के देखा है, जरा उनके लिए भी कुछ छोड़ के देखो। आका फरमाते हैं, अबू बकर उमर बाहर आओ, मैं खुद इसकी कब्र में उतरूंगा, अपने हाथ से इसको दफन करूंगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने देखा अल्लाह के रसूल उनकी कब्र में उतरे और अपनी बाहों में अब्दुल्ला को लिया, और लेने के बाद मैं देख रहा था मिशअल जल रही थी और उसकी रोशनी में रसूलुल्लाह का नूरानी चेहरा अल्लाह अकबर शुआएं बिखेर रहा था। अब्दुल्ला की कब्र में हुजूर खड़े थे, अपने हाथ से हुजूर ने कफन हटाया तो अब्दुल्ला का चेहरा बेनकाब हो गया, और मैंने देखा उस रोशनी में, मशअल की रोशनी में हुजूर की आंखों से आंसू निकलकर दाढ़ी पर आए और बालों से निछावर होकर अब्दुल्ला के चेहरे पर मोतियों की तरह जमने लगे। उस वक्त मैं अपना दिल पकड़कर रश्क कर रहा था। इब्ने मसूद कहते, मुझे कभी किसी पे रश्क नहीं आया, लेकिन उस दिन मैं रश्क कर रहा था, ए अल्लाह काश इस अब्दुल्ला की जगह मरने वाला अब्दुल्ला इब्ने मसूद होता तो कितना अच्छा होता। हुजूर कब्र में उतार रहे हैं, कोई कब्र में नमाज ले जाएगा, कोई कब्र में जिहाद का सवाब ले जाएगा, कोई कब्र में रोज़ों का सवाब ले जाएगा। ऐ अब्दुल्ला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तू अपनी कब्र में अपने कफन में नबी के आंसुओं को लेकर के जा रहा था। रसूलुल्लाह के आंसू अब्दुल्ला के चेहरे पे जम रहे थे, और फिर मेरे आका ने उनके लाशे को आसमान की तरफ उठाया, और उठाने के बाद फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रहना कि मेरे सहाबा में मेरा ये वो सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। मौला, मैं गवाही देता हूँ कि मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। तब सहाबा की चीखें निकल गई कि जो हुजूर के लिए कुर्बानियाँ देते हैं उनको रसूलुल्लाह कितना नवाज